बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोटैटो ब्रेड की रेसिपी। चिकन ब्रेड तो आपने खाई होगी, लेकिन पोटैटो ब्रेड की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप चिकन ब्रेड को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार, इतनी क्रीमी और इतनी टेस्टी बनती है कि आप बार बार इसको बनाएंगे। इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, फिर ही आपको पता लगेगा ये किस तरह से बनानी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो। उसके लिए हमने लिया है आधा कप गर्म पानी, नीम गर्म पानी लेना है आपने, और 1 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट का ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि ईस्ट की जो गुठलियाँ हैं वो ना बने और अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। जब आपने इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, तब आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है 1 अदद अंडा। अंडा इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जब आप ब्रेड को पकाएंगे तब इसमें बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। तो अंडे को भी आपने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदे को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, छान लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर के। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल के ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने बस इसको भून लेना है, इसकी डो तैयार कर लेनी है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी, ना इसमें मज़ीद पानी जाएगा और ना ही इसमें दूध ऐड होगा। तो इस तरह से आपने इसको भून कर इसकी डो तैयार कर लेनी है। अब हम इसको ऑयल के साथ ग्रीस करके इसको 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाए और ये रेडी हो जाए। तो अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो इसको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे राइज़ होते हुए, और गर्मियों में ये बहुत जल्द राइज़ हो जाती है। तो इसको हम ऊपर से कवर करके इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसको गर्म जगह पर रखें। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे आलू हैं वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और फ्लेम को हम मीडियम पर ऑन कर लेंगे, और 1 छोटे साइज़ का प्याज आपने चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तब आपने प्याज इसमें ऐड कर देना है, और प्याज को हम सौते कर लेंगे। एक से 2 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो हमने आलू लिए थे, इनको हमने मैश करके रख लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाहर से आपको कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में मौजूद ही चीज़ों से ही ये रेडी हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि आलू को तड़का लगा लेना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का। ये ऐड करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर का ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस 1/4 कप। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस अवेलेबल ना हो तो आप इसमें सिंपल जो केचप होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मायोनीज़ का। मायोनीज़ से इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा, और खाने में भी बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। अब आपने क्या करना है कि इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो डो जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी राइस हो चुकी है। तो अब हम इसको ऊपर से जो हमने कवर करके रखा हुआ था उसको उतार लेते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से आपने दोबारा से गूंद लेना है, ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। तो इसको हम दोबारा से गूंद लेंगे। एक से 2 मिनट गूंदने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसके आपने 2 हिस्से कर लेने हैं, इसके 2 पेड़े बना लेने हैं आपने। अब आप क्या करेंगे कि कोई भी चकना ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर कोई शीट है तो उसको ले लीजिए। उसको ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम रोटी को बेलें तो ये इसके साथ नीचे से चिपके ना। इसके ऊपर आपने कोई भी मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना, वरना जब आप इसको बेक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। इसी तरह से आपने ऑयल लगा के इसको बेल लेना है।
तो इस तरह से आपने रोटी को इस शेप में बेल लेना है। तो अब हमने जो हमने मिक्सचर तैयार किया है आलू का, वो आपने इसको सेंटर में फिलिंग कर लेनी है और एक तरह से इसको ऐसे बंद कर देना है और इसी तरह से आपने दूसरी तरह से भी इसको बंद कर देना है। इस तरह से जब ये रेडी हो जाएगा तब आपने क्या करना है कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है, 4 इसके पीस बना लेने हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हमने एक दूसरी शेप में भी तैयार की हुई थी, जो ब्रेड जो हमने तैयार की थी, वो आपने क्या करना है कि छोटा पेड़ा लेकर आपने इसको गोल बेल लेना है और उसमें फिलिंग ऐड करके उसके ऊपर आपने दूसरा उसी तरह से पेड़े को बेल के उसके ऊपर लगा के इसको आपस में चिपका लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कट लगाने के बाद इसके ऊपर हमने अंडे की जो जर्दी होती है वो इसके ऊपर लगानी है। आपने अंडे की जर्दी और सफ़ेदी मिक्स करके नहीं लगानी, सिर्फ आपने जर्दी ही लगानी है और थोड़े से इसके ऊपर तिल ऐड कर देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी भी पैन में ऑयल के साथ ग्रीस करके पैन लेना है, उसमें आपने इसको रखना है। अगर आप इसको ग्रीस नहीं करेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा जब आप इसको बेक करेंगे। अब आपने क्या करना है कि प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए इसको आपने बेक करना है और 20 मिनट के बाद आपकी जो ब्रेड है वो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने बाकी ये जो ब्रेड है वो उनको बना लेना है, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।